अच्छा, नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 13A। ठीक है, ये मेरे पास थोड़ा प्रिंटेड फॉर्म में है, यहाँ पे फॉर्मूला भी आपको थोड़ा सा विजिबल है, यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, और वो क्या कह रहे हैं, कंप्लीट द टेबल फॉर ईच सर्कल, यानी वो जो ये सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी हुई है ना, तो वो बेसिकली किसकी दी हुई है उन्होंने उन्होंने सर्कल की दी हुई है। अब ए पार्ट में कह रहे हैं डायमीटर इज अननोन एंड सर्कमफेरेंस एंड एरिया। ये आपके पास तीन चीज़ें ऐसी हैं, तीन वैल्यूज़ ऐसी हैं, 3 वैल्यूज़ अननोन दी हुई है उन्होंने और 1 वैल्यू उन्होंने आपको गिवन की हुई है। अब बेसिकली डायमीटर क्या होता है आपके पास, हमने डिस्कस किया था, इफ़ वी आर हैविंग अ सर्कल, सो द लेंथ द लाइन दैट इज़ पासिंग थ्रू द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल, और ये पूरी क्या होती है आपके पास डी, और रेडियस क्या होता है आपके पास, ये वाला पार्ट होता है। ठीक है, तो वो फाइंड क्या करने के लिए कह रहे हैं आपके पास, ये जो डी है इसको फाइंड करने के लिए कह रहे हैं। सेकेंडली वो क्या कह रहे हैं, सर्कमफेरेंस। अब क्योंकि ये किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है सर्कल की, तो एक बात जो हमारी लास्ट वाले डिस्कशन में रह गई थी, वो बात ये थी कि जो आपके पास पेरीमीटर ऑफ द सर्कल होता है, जो पेरीमीटर ऑफ द सर्कल होता है उसको आप क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंस कहते हैं। ठीक है, पेरीमीटर भी कभी कह देते हैं क्योंकि आपके पास सर्कल क्या होता है, कर्व शेप होती है, और ये कर्व शेप होने के साथ साथ प्लेन फिगर भी होती है। तो बेसिकली ये क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, यानी ये जो इसकी बॉर्डर लाइन है ना पूरी, ये वाली, ये क्या है इसकी पेरीमीटर, या फिर आप स्पेशली सर्कल की बात करेंगे तो ये क्या हो गया आपके पास सर्कमफेरेंस। और एरिया क्या है, एरिया आपके पास ये इनर शेडेड पार्ट होगा। ठीक है ना, उसमें तो कोई मसला है नहीं। अब कह रहे हैं डायमीटर आप बता दें इसका। अब अगर सपोज करें r इज इक्वल्स टू 10 है, अगर आपको याद हो तो हमने रिलेशनशिप क्या सीखा था कि d इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स r, तो d क्या होगा आपके पास 2 टाइम्स ऑफ 10 सेंटीमीटर में, यूनिट को ज़रूर लगाइएगा। ठीक है, तो आपके पास जो डायमीटर हो गया वो हो गया आपके पास 2 टाइम्स r, दैट इज़ 20 सेंटीमीटर। इसको फिल आउट कर लीजिए, 20 सेंटीमीटर। फिर आ जाए सर्कमफेरेंस, c की बात कर रहे हैं वो आपके साथ, तो c है आपके पास, दैट इज़ द पेरीमीटर, ये देख लीजिए, c इज़ 2 पाई r या फिर पाई d। अब इतनी जगह नहीं है यहाँ पे, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, पाई d आप यहाँ पे यूज़ कर लीजिए। कैलकुलेटर हमारे पास है, पाई की वैल्यू हमें पता है, और हमें क्या पता है 3.142, और d आपने यहाँ निकाल लिया, ये क्या आपके पास 20 सेंटीमीटर। ये कर लीजिए 3.142 मल्टीप्लाई बाई 20, ये आ गया आपके पास 62.84। सी आ गया आपके पास 62.84 इन सेंटीमीटर। तो आपके पास डी ये आ गया, सी आपके पास ये आ गया। ठीक है, सी आपके पास क्या है 62.84 सेंटीमीटर। अब वो कह रहे हैं फाइंड एरिया। एरिया कैसे फाइंड करना है आपने, ये देख लें, एरिया कैसे फाइंड करेंगे। एरिया का फॉर्मूला आपके पास है पाई आर स्क्वायर, ए इज इक्वल्स टू पाई 3.142, और आर क्या था आपके पास, ये देख लें, आर इज 10, 10 का आपने क्या करना है, स्क्वायर करना है। 10 का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 3.142 मल्टीप्लाई बाय 100 और सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल मल्टीप्लिकेशन करवा दें, 3.142 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ गया आपके पास a इज़ इक्वल्स टू 314.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि आपने जब 10 के ऊपर स्क्वायर किया तो सेंटीमीटर के ऊपर भी स्क्वायर किया है। तो ये आ गया आपके पास a 3.142.2, ये लीजिए, ये हो गया आपके पास फर्स्ट वाला क्लियर। ठीक है, ये देखो फर्स्ट वाला ऐसे क्लियर हो गया जो हमने कैलकुलेशन की उसके अकॉर्डिंग। आई थिंक आपको विजिबल है ये कैलकुलेशंस। ठीक है, बी पार्ट है, बी पार्ट में डायमीटर गिवन है, रेडियस पूछ रहे हैं। ठीक है, डायमीटर गिवन है दैट इज़ 3.6 मीटर। उससे अप्रोच करके आप क्या निकाल सकते हैं, आर निकाल सकते हैं। आर हमने क्या सीखा था, आर होता है आपके पास d/2, तो जो 3.6 है उसको डिवाइड कर दें किससे, 2 से, ये क्या हो गया आपके पास 3.6 डिवाइडेड बाई 2, और ये होता है 1.8, डी आ गया आपके पास 1.8 मीटर। फिल कर दें इसको, ये क्या है, सॉरी डी ये था
तो आर आया ना हमारा, तो हाँ ठीक है, आर है आपके पास 1.8 मीटर। फिर कह रहे हैं सर्कमफेरेंस फाइंड कर लीजिए। अब सर्कमफेरेंस के लिए आपके पास दो फॉर्मूले हैं, तो आप पाई डी लगाते हैं क्योंकि यहाँ जगह बहुत कम है। ठीक है, सर्कमफेरेंस इज इक्वल्स टू पाई डी। सी इज इक्वल्स टू 3.142, डी क्या था आपके पास 3.6 मीटर। अब क्या कर लें, इनकी कर लीजिए मल्टीप्लिकेशन, ये हो जाएगा 3.142 मल्टीप्लाई बाय 3.6, ये हो गया आपके पास 11.31। सी हो गया आपके पास 11.3112 मीटर, ये हो गया 11.3112 मीटर, ये हो गया। ये वाला चार्ट आपका यहाँ से क्लियर। अब वो क्या कह रहे हैं, एरिया भी फाइंड कर लें, कोई बात नहीं, एरिया फाइंड कर लेते हैं। एरिया के लिए यहाँ जगह बना लेते हैं थोड़ी सी। एरिया है आपके पास पाई आर स्क्वायर। आप क्या करेंगे, ए लिखेंगे, पाई की वैल्यू 3.142 लिखेंगे। आर आपके पास क्या था, आर था 1.8 का स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर दीजिए, पहले 1.8 का स्क्वायर निकालें। ठीक है, 1.8 का जो स्क्वायर है वो क्या आ गया 3.24। ए इज इक्वल्स टू 3.142 मल्टीप्लाई बाय 3.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर मल्टीप्लाई करवा दें 3.142 से, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। ये आ गया ए इज इक्वल्स टू 10.1800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपके पास आंसर। ठीक है, ये देखें, नज़र आ रहा है, क्लियर है, ये देखें, ये कैलकुलेशन है। ये शायद विजिबल नहीं थी जब मैंने कैलकुलेशन की, दोबारा देख लें। ए इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, पाई हैज़ वैल्यू 3.142, आर हैज़ वैल्यू अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन 1.8, और 1.8 पे आपके पास क्या है, स्क्वायर लगा हुआ। 1.8 का स्क्वायर किया 3.24 हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर आपने इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करवा दिया कैलकुलेटर से, क्या आ गया 10.1800 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10.1800 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये आपके पास दो हैं, आपको सर्कमफेरेंस गिवन किया हुआ है। वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, वो आपसे पूछ रहे हैं बताइए डायमीटर भी और बताइए रेडियस भी। पिछली जो वीडियो थी, इससे पहले जो वीडियो अपलोड की जिसके अंदर हमने डिस्कशन की थी पाई डी और 2 पाई आर की, उसमें मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था सर्कमफेरेंस गिवन हो और वो आपसे पूछ रहे हो, सर्कमफेरेंस गिवन हो और वो आपसे पूछ रहे हो डायमीटर और रेडियस। ठीक है, अगर वो रेडियस पूछ रहे हैं तो 2 पाई आर वाला फॉर्मूला लगा दें, और अगर वो आपसे डायमीटर पूछ रहे हैं तो पाई डी लगा दें। ठीक है, तो कोई एक चीज़ निकाल लेते हैं, डायमीटर से वैसे भी रेडियस निकल आता है। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ सर्कमफेरेंस गिवन है, तो हम पहले निकाल लेते हैं डी और फिर उसके बाद हम फाइंड करते हैं क्या। अच्छा, मैं इसको रब कर देती हूँ ताकि हमारे पास यहाँ जगह आ जाए। आप वहाँ से पहले जो थोड़ी देर पहले हमने कैलकुलेशन किया ना, उसमें से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, थोड़ा सा बैक साइड करके वीडियो देख लीजिएगा कि ए की वैल्यू हमारे पास मल्टीप्लाई होके क्या आई। ठीक है, सी पार्ट में आपके पास सर्कमफेरेंस गिवन है और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है पाई डी। पाई डी आपको मालूम बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन सी आपको फाइंड करके उन्होंने आपको दिया हुआ है। और ये क्या है आपके पास पाई, और ये क्या है डी। पाई की वैल्यू होती है आपके पास, ठीक है, इसको मैं यहाँ डिवीजन में ला रही हूँ, 3.142 इज इक्वल्स टू डी। सिंपल डिवीजन करवा दें, 176 डिवाइडेड बाय 3.142, ये आ गया आपके पास 56.01। डी आ गया आपके पास 56.01 मिलीमीटर। तो डी जो उन्होंने कहा था वो तो आपने फाइंड कर लिया, क्या था 56.01 मिलीमीटर। रिलेशनशिप क्या था आपके पास, आर इज इक्वल्स टू डी ओवर 2, यहीं से निकाल लें। ये क्या हो गया आपके पास, डी इज़ 56.01 मिलीमीटर, डिवाइड कर दीजिए 2 से, डिवाइड कर दिया 2 से, आ गया आपके पास 28.007 मिलीमीटर, दैट इज़ आर ऑफ पार्ट सी। 28 ही रख लें, इसके अगर इसको इग्नोर करना चाहें तो कर लें, ये हो जाए 28.0, तो इसको मिलीमीटर में ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब कह रहे हैं एरिया बता दें, एरिया फाइंड कर लेते हैं। एरिया का फार्मूला है ए इज़ इक्वल्स टू
पाई आर स्क्वायर, आर आपको मालूम है 28 है, ए इज़ इक्वल्स टू 3.142, आर है 28 मिलीमीटर और ये है इसका स्क्वायर। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 28 का स्क्वायर कर लेना है। 28 का स्क्वायर होता है आपके पास 784, ए इज़ इक्वल्स टू 3.142 और मल्टीप्लाई करेंगे 784 मिलीमीटर स्क्वायर से। मल्टीप्लाई करवा दीजिए 3.142 से, ये आ गया आपके पास 2463 को डेसिमल प्लेसेस भी हैं, पॉइंट भी लगा हुआ है। ठीक है, चलें पूरा ही लिख देते हैं, मिलीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, एरिया फॉर बी पार्ट। ठीक है, उसके बाद ये आपके पास फिल आउट कर लेते हैं। डी क्या निकाला था 56, सी का ये 28 था और जो लास्ट वैल्यू हमने निकाली 2463.3 मिलीमीटर स्क्वायर। ये देखें, फिल कर दिया उसको यहाँ। फिर आपके पास क्या है, एरिया गिवन है। ठीक है, एरिया गिवन है हमारे पास और एरिया से फाइंड करने के लिए क्या कह रहे हैं, डायमीटर, रेडियस और सर्कमफेरेंस। अगर हमें रेडियस फाइंड हो जाए, ठीक है, तो फिर रेडियस फाइंड कर लें अगर एरिया की हेल्प से, तो ऑब्वियसली सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो हम एरिया का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, ये लास्ट वाले की कैलकुलेशन हो रही, ये होती है एरिया होता है आपके पास, एरिया होता है आपके पास पाई आर स्क्वायर। एरिया गिवन है आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर। ये देखें, ये लास्ट वाले पार्ट की कैलकुलेशन हो रही है, डी की, ये डी है। पाई आर स्क्वायर, एरिया है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, पाई की वैल्यू होती है 3.142, आर स्क्वायर आपको मालूम बिल्कुल भी नहीं है, ब्रैकेट में रख लें, ना दिल करे तो ना रखें ब्रैकेट में। बेसिकली आपने डिवीजन करवानी है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर की 3.142 से और ये आर स्क्वायर, डिवीजन करवा दीजिए। 616 डिवाइडेड बाय 3.142, ये आ गया आपके पास 196, आर स्क्वायर क्या आ गया 196.05 है। इग्नोर कर देते हैं, बहुत ही जो आपके पास डेसिमल प्लेसेस है वो इग्नोर कर सकते हैं इसको। और क्योंकि वो क्या कह रहे हैं, आपको आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन आपके पास क्या है, आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर है तो आपको स्क्वायर रिमूव करना है। स्क्वायर कैसे रिमूव करते हैं, हम रूट लगा देते हैं बोथ साइड। अब 196 आपके पास क्या होता है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। ठीक है, किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होता है, ये हो सकता है आपके पास r इज़ इक्वल्स टू 14, कैलकुलेटर से भी देख लीजिएगा, वैसे भी पता चल जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये ऐसे कैंसिल, ये इस तरह से कैंसिल, तो ये आ गया आपके पास r इज़ इक्वल्स टू 14 फॉर विच क्वेश्चन, विच पार्ट, डी पार्ट, ये हो गया 14। अब आपके लिए छोड़ें, डायमीटर आप फाइंड करेंगे। रेडियस से डायमीटर फाइंड करना कोई मुश्किल बात नहीं है, वो डिस्कशन हमने की थी। और अगर आपको सर्कमफेरेंस फाइंड करना है तो सर्कमफेरेंस क्या होता है, पाई डी। ठीक है, डायमीटर आपके लिए छोड़ रही हूँ और जो सर्कमफेरेंस है वो भी आपके लिए छोड़ रही हूँ। मुझे कमेंट में डी और सी का आंसर लिख के बताइएगा, काउंट जो है वो निकाल के बताइएगा। और अगर जो है वो आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और जो टॉपिक आपको आप चाह रहे हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट में वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा और इंशाल्लाह यू विल गेट इट आफ्टर डूइंग द प्रैक्टिस। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। और आई थिंक ये फाइनली देख लें कि हमने क्या कैलकुलेशंस की हैं और ये हमारे पास इसका चार्ट। ठीक है, चलें, अल्लाह हाफ़िज़।